अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट टॉपिक नेम कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू वेज इन विच वी कैन कंबाइन द रजिस्टर। फर्स्ट वन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सीरीज़ कम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 13 में कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन पढ़े थे सीरीज़ एंड पैरेलल, उसी तरह हम इसमें जो है इसमें भी दो पढ़ेंगे, सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स एक्चुअली में क्या होते हैं? सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं जिनको हम सर्किट में कंबाइन करते हैं। कि जिस तरह हम घरों में, ये एप्लीकेशन कह सकते हैं कि घरों में हमने अप्लायंसेस को किस तरह से कंबाइन करना है, किस तरह से सर्किट में कनेक्ट करना है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वोल्टेजेस आ रहे हैं, वो किस तरह से हर अप्लायंस तक पहुंचेंगे। हम लोगों ने किस तरह से कंबाइन करेंगे कि हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, कम रेजिस्टेंस चाहिए। वो सारी एप्लीकेशन जो है वो इनफैक्ट जो है वो यही टॉपिक जो है वो यही दो टॉपिक्स में कवर होंगी। तो ये इनफैक्ट कह सकते हैं वो ओहम्स लॉ की एप्लीकेशंस भी हैं। तो अब सीरीज़ कम्बिनेशन जो कि हम डिस्कस करेंगे, सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज़ कम्बिनेशन में सर्किट कंपोनेंट्स को सीरीज़ में लगाया जाता है, एंड टू एंड लगाया जाता है कि सर्किट्स में से कंपोनेंट्स का एक एंड दूसरे एंड कंपोनेंट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। इस तरह पूरा जो है वो एंड टू एंड कनेक्शन को हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। इस कम्बिनेशन की दो करैक्टरिस्टिक जो है वो, एक हम करंट का देखेंगे एंड सेकंड जो है वो पोटेंशियल का देखेंगे कि जो बैटरी प्रोवाइड करिए उसका कैसे वो इसमें से उसका क्या बिहेवियर होगा, जो करंट है वो कैसे फ़्लो करेगा। तो सबसे पहले डायग्राम को देखें कि डायग्राम में ये सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है कि हमने कंसीडर किए 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। ये कह सकते हैं ये सर्किट कंपोनेंट्स हैं, ये कोई अप्लायंसेस हैं, ये 3 डिफरेंट बल्ब्स हैं जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पे वर्क कर रहे हैं। उसको हमने सीरीज़ में कंबाइन किया, कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया बैटरी के साथ। अब बैटरी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे प्रोवाइड करिए, उसके रिज़ल्ट में चार्जेस फ़्लो करेंगे। चार्जेस के फ़्लो को हम करंट कहते हैं कि इस सर्किट में से करंट का फ़्लो जो है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से करंट का फ़्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट के फ़्लो करने के में यहाँ पे कितने पाथ हैं? करंट के फ़्लो करने के यहाँ पे पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही पाथ है, तो टोटल पूरे सर्किट में से सेम करंट जो है वो यहाँ पे फ़्लो करेगा। कि यानी कि अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे सेम रहेगी कि जितना यहाँ पे है उतना इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर। तो टोटल करंट जो है पूरे सर्किट में रिमेन्स द सेम। तो टोटल करंट जो है वो I इज़ इक्वल टू I1 फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि रजिस्टर R1 में भी उतना ही होगा, R2 में भी उतना ही होगा, R3 में भी उतना ही होगा। कि टोटल करंट जो है वो इस पूरे सर्किट में क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेकेंड करैक्टरिस्टिक इज़ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। जो बैटरी प्रोवाइड करी है उसका क्या हुआ कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा कि टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी विल बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। कैसे? अब हमने जो कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं सर्किट में वो फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट बल्ब्स लगाए हुए हैं। फर्स्ट बल्ब जो है वो 50 वोल्ट पे काम कर रहा है, सेकंड जो है वो भी 50 पे कर रहा है, थर्ड जो है वो 25 पे कर रहा है। तो टोटल पोटेंशियल जो कि फॉर एग्जांपल बैटरी कितना प्रोवाइड करी है, 200 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई हुई है। इसको कितना चाहिए होगा? पहले जितना इसको इधर तक यहाँ से पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे, चार्जेस जो है वो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस एनर्जी डिफरेंस जैसे यहाँ पे आएगा तो जितना इस रजिस्टर को पोटेंशियल चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, वो अपना ले लेगी, नेक्स्ट जो है वो फिर आगे भेज देगी। इसी तरह जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है वो लेके अगला जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो आगे भेज देगी। इस तरह पूरे सर्किट में जो बैटरी प्रोवाइड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइड हो जाएगा 3 डिफरेंट पार्ट्स में। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स के R1 के क्रॉस क्या होगा? V1 होगा, R2 के क्रॉस V2 होगा एंड R3 के क्रॉस क्या होगा? V3 होगा। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी जो कि V था वो डिवाइड हो गया अमंग 3 डिफरेंट पार्ट्स, V1 प्लस V2 एंड V3 के तीनों का कंबाइन करेंगे वो टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी होगा। तो दो हमारे करैक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर ली। करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा बिकॉज देयर इज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो द करंट। एंड सेकंड वन इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो कि बैटरी प्रोवाइड करेगी वो डिवाइड हो जाएगा 3 डिफरेंट पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट्स। अब हम जो है वो इस इक्वेशन को जिसको हम 1 का नाम देते हैं इस पे अप्लाई करेंगे। ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है। V1 की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू पुट करेंगे एंड V3 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो V1 इक्वल हो जाएगा IR1 के प्लस IR2 प्लस IR3 के।
इधर से जो सेम टर्म है करंट है वो हम कंबाइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे। करंट को हमने बाहर निकाला, बाकी अंदर क्या बचा R1 + R2 + R3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल था वो इक्विवेलेंट वोल्टेजेस के इक्वल था कि ये सम था, उस दर हम ओहम्स लॉ को अगेन पुट करेंगे। V = IR इक्विवेलेंट, ये E जो है वो स्मॉल ई रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट को, तो V = IR E I × R1 + R2 + R3। यहाँ से करंट और ये वाला करंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स जितने हमने कंबाइन किए हैं, कनेक्ट किए हैं, उन सब का जो सम होगा वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपने 3 इतने रेजिस्टर्स अलग अलग लगाए हुए हैं, इनके इक्विवेलेंट अगर हम एक रेजिस्टेंस भी लगा दें तो वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो जितने हमने टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू जो है वो हर एक रेजिस्टेंस से, यानी कि फॉर एग्जांपल R1 से ज़्यादा होगी, R2 से ज़्यादा होगी, R3 से ज़्यादा होगी। अगर तीनों का सम लें वो क्या होगा, ज़्यादा होगा डेफिनेटली, कि 3 क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 1 1 एंड 1 टोटल इक्वल आ जाएगा 3 के, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, कि जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर हम सर्किट में कंपोनेंट्स को सीरीज़ में लगाएंगे तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना होगा, सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कि करंट का फ्लो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो ये था सीरीज़ कम्बिनेशन जिसमें सर्किट कंपोनेंट्स को हम सीरीज़ में लगाते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की कि इसमें करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल टोटल बैटरी का जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 डिफरेंट पार्ट्स में। ओहम्स लॉ को अप्लाई किया, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ से रिलेशन ड्राइव किया और रिजल्ट हमने क्या मिला कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो सम होती है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के, जो कि हम कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज सर्किट। क्लियर। तो ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कम्बिनेशन और फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन, या फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आपने बहुत अच्छे से डायग्राम बना के इसको बहुत अच्छे से आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है।